तो चलिए मैं आपको गैप्स बताता हूँ। देखिए गैप्स मैं 2 तरीके से ट्रेड करता हूँ। एक सेटअप मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ तो आपको ईज़ी रहेगा। जब आप फिर क्लासेस आओगे इन फ्यूचर ऑफलाइन क्लासेस 2 दिन का जो फुल प्रोग्राम रहता है वहाँ पे फिर मैं थोड़ा एडवांस जाऊँगा। यहाँ पे हम लोग बेसिक सीख जाते हैं। बेसिक इन द सेंस ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा पैसा देता है। देखिए सेटअप अलग-अलग होते हैं, लेकिन इंटेंशन ये होता है कि पैसा कमाना। मैं जो सेटअप अभी आपको दे रहा हूँ ये आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करने के बाद आपको एंट्री मिलेगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में यही चाहिए कि जो मेरा स्पीड ऑफ एजुकेशन वो आपको मैच नहीं कर सकता। आप देखे होंगे 5-10 मिनट के अंदर मैं ट्रेड लेके पैसा में निकाल लेता हूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा। ये जो फास्ट एग्जीक्यूशन वाले ट्रेड होते हैं, सेटअप होते हैं, ये मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा, ऑफलाइन क्लासेस में। ये अभी जो आप सीख रहे हो स्लो एग्जीक्यूशन वाली, इससे क्या है, आप पहले स्लो एग्जीक्यूशन सीख गए, गाड़ी चलाना सीख गए, इसके बाद मैं आपको स्पोर्ट्स कार चलाना सिखाऊंगा, बहुत इजी रहेगा। गाड़ी चलाएंगे तो भी आप कार चला रहे हैं, पैसा कमाएंगे, इजी है। पहले पैसा कमा लीजिए, सीख जाइए चीजों को, फिर आप लोग थोड़ा इजी, पहले इजी सेटअप, क्योंकि इनिशियल स्टेज में भी बहुत इजी सेटअप फॉलो करता था। चलिए अभी गैप्स के ऊपर देखिए, गैप जहाँ पे बड़ा सिग्निफिकेंट गैप्स आपको दिखा, जैसे इस तरीके का गैप दिखा, इस तरीके 2-4 रुपए का गैप बड़ा गैप नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये बड़ा गैप नहीं है, ऑलमोस्ट आपको एक बड़ा गैप दिखना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप है इट विल एक्ट एज ए, हमेशा मैं आपको वीडियो में भी बताता हूँ, गैप एक्ट एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सिंपल, इसको हम सिंपल रखते हैं, कुछ ज्यादा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। आइडेंटिफिकेशन पहले सीख लेते हैं, फिर आपको एंट्री बताऊंगा। एंट्री सिमिलर रहेगा लेकिन आइडेंटिफिकेशन सीख लेते हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन कैसा होगा, यहाँ पे सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होगा यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, इस पे एक रेंज आपको ढूंढना पड़ेगा। रेंज क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो रेंज बना होगा उसी में। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास ये एक कैंडल ही दिख रहा है रेंज के अंदर, तो यहाँ पे इसका मतलब ये सेलिंग के लिए बना है। मार्केट जब भी ये पॉइंट पे आएगा आप सेल करोगे, यहाँ पे एसएल हिट हो गया। यहाँ पे आप री एंट्री नहीं करोगे, ओनली सेल करोगे। एक बार सेल किए हो गया, क्योंकि ये बहुत प्रॉफिटेबल होता है। बार बार इसको ट्रेड नहीं किया जाता, ये ध्यान में रखो, लेकिन ये बहुत प्रॉफिटेबल होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, और सिमिलर ये हम लोग बजाज फाइनेंस में है और दूसरे स्टॉक्स में भी देखेंगे। पहले बजाज फाइनेंस, हमेशा ध्यान में रखो स्टॉप लॉस, अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं कहीं पे एसएल हिट हो सकता है, इसका मतलब स्टॉप लॉस जा सकता है। ये पॉइंट पे देखो, यहाँ पे इतना बड़ा गैप दिख रहा है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, करेक्ट, ये मेरा जोन हो गया। ये मार्केट यहाँ पे खुला, मार्केट धीरे धीरे आया, ये इट्स अ सिग्निफिकेंट गैप। यहाँ पे क्लोज हुआ था मार्केट, इतना ऊपर खुला, सिग्निफिकेंट। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे देखिए एंट्री फिल हो गया, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, मार्केट फिर ऊपर चला गया, डे एंड तक आपको 1:2 मिल गया इजीली। ऐसे ही सिमिलर तरीके से आपको गैप्स आइडेंटिफिकेशन करना है। यहाँ पे भी एक गैप है, ये भी वेट कीजिए, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे। ग्रेट, यहाँ पे आप देख रहे हो कितना बड़ा यहाँ पे। अच्छा एक बार मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ लाइंस, क्योंकि आपको पता चलेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर वहां पे आपको इजी रहेगा। यहाँ पे देखो, ये गैप देखो, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे मैंने ड्रॉ कर दिया और हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने एसएल लगा दिया, करेक्ट। मार्केट ने यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट आया, टच किया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे टच किया, सिमिलर डे में साइडवेज चला गया, थोड़ा ऊपर गया। नेक्स्ट डे देखो कितना बड़ा मोमेंटम हुआ। इसमें भी री एंट्री ले सकते हो, लेकिन लेवल हैज टू बी फ्रेश। ये फ्रेश लेवल है, आप फ्रेश टाइम फर्स्ट टाइम एंट्री ले रहे हो, मार्केट गया, फर्स्ट टाइम में आपका एसएल नहीं हिट किया, लेकिन डे एंड हो गया, आप अगर इंट्रा डे कर रहे हो, नेक्स्ट डे ये ओपन हुआ यहाँ पे, नेक्स्ट डे आप फिर से ले सकते हो। क्यों, क्योंकि ये फिर से सेम ट्रेड मिल रहा है। नेक्स्ट डे आपको मोर देन 1:2 भी मिला, क्योंकि एक ही 2 कैंडल में ही आपको पैसा मिल गया, फिर नीचे आया। इट इज दैट इजी। अगर और हम लोग देखेंगे जस्ट रैंडमली कहीं पे भी हम लोग देखते हैं, बहुत सारे स्टॉक का एग्जांपल मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे हम लोगों को और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, गैप कहाँ पे है, ट्रेड कहाँ पे हो सकता है। गेल के हिसाब से देखें, जस्ट इमेजिन द गेल के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, कहाँ गया, हाँ, गेल अभी रिसेंट टाइम में एक शार्प फॉल आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो शार्प फॉल आया है, लेकिन ये शार्प फॉल स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ये पॉइंट पे, कहाँ पे, गैप के आसपास। ये देखो गैप यहाँ पे है, ये एक, यहाँ पे मैंने एसएल लगा दिया। पहले केस में क्या हुआ, ये पहले टच किया, जस्ट इमेजिन मार्केट ने गैप इतना बड़ा खुला, मार्केट आया, यहाँ पे जस्ट टच किया, आप देख रहे होंगे टच किया। अगर आप एंट्री ले लिए होंगे, कितना छोटा स्टॉप लॉस है देखो, इजीली पैसा मिल गया। ये कितना प्रॉफिट है, 1:3 4, मोर देन दैट होगा, उससे ज्यादा। तो इसका मतलब स्टॉप लॉस हिट होता है तो कभी भी उसके ऊपर आप वरी मत हो, पैसा मिला। यहाँ पे अगर आप सेकेंड टाइम ट्राई कर रहे हो, सेकेंड टाइम ट्राई कितनी क्वांटिटी में करोगे, 50 क्वांटिटी में आपका ट्राई होगा, करेक्ट। पहले आइडेंटिफिकेशन सीख गए, फिर अभी मैं इसके साथ ही मैं आपको सेटअप से भी बता देता हूँ, सेटअप विद गैप्स, सेटअप दोनों एक साथ ही ये लेक्चर में बता देता हूँ, तो इजी रहेगा आपको ही करने के लिए। नहीं तो एक काम करता हूँ,
ये पार्ट को अभी मैं ब्लॉक मतलब क्लोज करके सेकंड पार्ट में मतलब और एक सेशन में मैं फिर एंट्री एग्जिट भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट को अभी मैं यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ। पहले आइडेंटिफिकेशन, आई गेस आपको आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? क्लोजिंग एक्सप्रेस जहां पे गैप डाउन या गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन दिख रहा होगा आपको, सिग्निफिकेंट आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या गैप? यहाँ पे स्टिल इट्स ए गैप, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो वो आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे एक गैप है, जैसे ये पॉइंट पे ये गैप है, आपने जहां पे ये रेंज बना है आपने ड्रॉ किया, बहुत बड़ा रेंज भी नहीं चाहिए, छोटा सा रेंज है, ड्रॉ किया, मार्केट टच किया, आपको ट्रेड लेना है। कैसे ट्रेड लेना है मैं इसके बाद का वीडियो पे आपको बताता हूँ। इसी गेल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है।